हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका कृष्णा के डाउट्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, जो कि हमारे पास 54 एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज आर सच दैट आर वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल्स टू पी वेक्टर का मॉडुलस द एंगल थीटा इन डिग्रीज that the resultant of 2p vector and q vector will make with q vector is। तो हमें क्या पूछा है, एंगल थीटा पूछा गया है हमसे, जो कि 2p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो q वेक्टर के साथ कितना बनाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो मैं इसको जब सोल्यूशन करूंगा अच्छे से क्लियर करूंगा, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया है तो आगे भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है मेरे पास यहाँ पे Q वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों का जो हमें रिजल्टेंट दे रखा है वो हमें दे रखा है R वेक्टर, ये हमें दे रखा है। और हमारे पास जो गिवन क्या है कि जो R वेक्टर है और जो P वेक्टर है, इन दोनों का जो मॉडुलस है, मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ एक और चीज़ क्या गिवन है कि R वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का, ठीक है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो हम दोनों तरफ मॉड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और मोड भी ले सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अब स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम दो क्वांटिटीज़ हैं जो कि पॉजिटिव हैं, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ है, तो हम उनका स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी होने के चांसेस होते तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर है तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर। और हमें पता है कि भाई जो वेक्टर का स्क्वायर किस तरह से खुलता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। और ये डॉट क्या है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, जो कि अगर इसको हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा पी वेक्टर का मॉडुलस इंटू में क्यू वेक्टर का मॉडुलस और कॉस थीटा, जो कि थीटा यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम इतना ही रखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये गिवन था, तो हमें पता है कि जब सिंगल मॉडुलस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास अलग अलग साइड्स पे हैं। ये एल एच एस में है, ये आर एच एस में, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है क्यू वेक्टर का मॉडुलस प्लस ऑफ 2 इंटू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन हमारे पास यूज़ में आएगा, इसलिए हम इसको बॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है। आपका जब भी ऐसे कुछ रिलेशन आए तो आप इसको बॉक्स में कर दें, जिससे कि आगे जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपकी इसकी हेल्प हो जाएगी। इसीलिए ये हमें डेटा दिया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दी एंगल थीटा सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p। देखिए 2p वेक्टर है एक मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास एक क्यू वेक्टर है। देखिए अब क्या फ़र्क हुआ है, सिर्फ इसका जो है ट्वाइस कर दिया इस वेक्टर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इसका डिफर किया गया है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मैंने मान लिया, लेट से आर डैश मान लिया, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ फिर से कि आर डैश जो होगा मेरे पास क्या होगा, आर डैश होगा मेरे पास 2p वेक्टर और क्यू वेक्टर का सम होगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, जो यहाँ पे मेरे पास ये क्यू वेक्टर है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको मैं 2p मान लेता हूँ, जिससे कि मुझे आसानी पड़ेगी, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ से मुझे आसानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको माना है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया एक थीटा एंगल, ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास 2p है, ठीक है। ये मैंने मान लिया थीटा एंगल, ये रिजल्टेंट है, और ये मेरे पास क्यू वेक्टर है। हमसे क्या पूछा गया है, जो आर डैश वेक्टर है और जो क्यू के साथ एक एंगल बना रहा है, वो क्या है, थीटा। वो थीटा हमें बताना है, वो कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम वैसे तो बता नहीं सकते, तो इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू तो आएगी ही आएगी, जैसे कि 90 हो सकता है, 180 या 0, इस तरह की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो आपको इतना तो कन्फर्म कर लेना है कि आपके यही 4-5 ऑप्शंस आने हैं, ठीक है। तो देखिए आपको करना कैसे है अब यहाँ से। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा एंगल थीटा चाहिए ना, तो हम क्या कर देते हैं, हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आर डैश डॉट क्यू, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। और हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, मेरे पास ये होता है आर डैश का मॉड क्यू वेक्टर का मॉड, और उन दोनों बीच का कॉस थीटा, उसके जो एंगल है उन दोनों के बीच का, वो हम उसका क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं। और यही थीटा हमें चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा को एक तरफ ले लेता हूँ
और इस सबको एक तरफ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आर डॉट आर डैश डॉट क्यू अपॉन में आर डैश का मैग्नीट्यूड और क्यू का मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को अभी हम देखते हैं, पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं क्या कुछ रिलेशन बन रहा है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आर डैश मेरे पास था क्या, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो मैं इसको डाल देता हूँ 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ कर देता हूँ डॉट में q वेक्टर, ठीक है। अपॉन में जो था मेरे पास उसको एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पर मेरे पास हो गया q वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये डॉट है तो मैं ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस ऑफ जो q है, दो वेक्टर हैं तो उनका क्या हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाएगा अपॉन में आर डैश मैग्नीट्यूड वेक्टर और यहाँ पे भी क्यू का मैग्नीट्यूड। अब ये तो हमें कुछ जाना पहचाना सा दिखाई दे रहा है भाई, ये तो हमने पहले देखा था। और देखिए ये यही तो है, सेम है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये ज़ीरो हो गया। देखिए अगर ये मेरे पास ये पूरा ज़ीरो हो गया यहाँ से, और ये हमारे पास ये रिलेशन से, तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो है कॉस थीटा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब जो थीटा है वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इतना तो आपको कंफर्म कर लेना है। अगर आपको कोई वैल्यूज़ नहीं दे रखी तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ही आएंगी, जैसे कि आपकी 0 आ सकती है, 90 आ सकती है, 180 और आपकी 45 भी आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हमारा इंटीजर क्वेश्चन था और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है और आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू, और इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। टिल देन बाय बाय एंड कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और चैनल को और शेयर कीजिए जिससे कि और आपके दोस्त हैं उनकी हेल्प हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूर ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।